अरे छुटकन बहू, तुम्हारे लिए हर बात में बीच में बोलना आवश्यक है क्या? भाई साहब, उनका इशारा आपकी ओर जा रहा था, वो आपको दोष अरे भवानी जी, बस हम निपट लेंगे, समझी? अरे भानु बेटा, बहू ने क्या गलत कह दिया? 4 दिन पहले हाथापाई भी तो हुई थी, और अगर थोड़ी बेध्यानी हो जाती ना तो तू तो गया था बाहर आके भाव। परंतु बाबूजी, इसे क्या आवश्यकता है गुंडों के बारे में सच बताने की? राघव ने इसकी मदद की थी, तो इसने भी उसकी मदद कर दी, हिसाब बराबर। अब कोई एहसान भी नहीं, सही तो किया बहू ने। छुटकन बहू, एक बात दोबारा कह देते हैं, सावधानी से रहो, सावधानी से। बाहर कुत्ते कम और भेड़िए ज्यादा। भूल क्यों जाती हो? शिकार घर से निकल गया है। चूकना मत, उसकी एक एक हड्डी तोड़ दो। कल दिन में 2 बजे हादसे के वक्त आप कहां थे? खैर, जो भी है, ढूंढ तो हम लेंगे ही। भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बीपी तो नॉर्मल है ना? सब ठीक है। भाई साहब, आप पुलिस को लेकर परेशान है ना? भय हमें पुलिस का नहीं है अनुज। क्या है कि हमारे सुपुत्र अभिषेक का विवाह सर पर है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे में किसी तरह की ऊंच नीच हो जाए, इसी कारण सोच रहे थे। भाई साहब, अब चिंता मत कीजिए। राघव पर आपने हमला करवाया था, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलेगी। अब चिंता छोड़ दीजिए और जाकर आराम कीजिए। बाकी का काम कल करते हैं, ठीक है? हम थोड़ी देर में आते हैं। कौन है? हमने छुटकन बहू, भाई साहब, राघव जी पर आपने हमला करवाया? मैंने आपकी और अमित भैया की बात सुनी। छुटकन बहू, इस बात को इस सदन के आंगन में गाड़ दो। इस वाक्य को तुम स्वयं न सुन सको, इसे ऐसी जगह बहा दो, समझी? लेकिन आप आवश्यकता, बहुत आवश्यकता। हमारे अनुज अमित पर उसने हाथ उठाया, भानु के अभिमान को ललकारा उसने, हमें चुनौती दी, हमें उसका उत्तर तो हमें देना ही था ना, तो हमने दिया। इस बात को लेकर अपनी जीवा पर ताला लगा दो, क्योंकि अगर यह बात सदन से बाहर निकली तो यूं समझ लो कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों इस सदन से बाहर निकाली जाओगी। राघव पर आपने हमला करवाया था, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलेगी। इस बात को लेकर अपनी जीवा पर ताला लगा दो, क्योंकि अगर यह बात सदन से बाहर निकली तो यूं समझ लो कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों इस सदन से
बाहर निकाली जाओगी, बाहर निकाली जाओगी। मम्मा, हाँ क्या हुआ? मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, आप कहीं और ही खोई हुई है। बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा माँ, वो दीक्षा है ना, उसके पास ना इससे मैच करता हुआ एक ज्वेलरी सेट है। उसने एक स्कूल के फंक्शन में पहना था। वो कह रही थी तुम शादी के लिए ले जाओ, तो मैं ले आऊं? अच्छा ठीक है, आप जल्दी से कपड़े बदल लो, आज तो बारात में रौनक हम ही बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, मैं दीक्षा के घर से सेट लेके आई, ठीक है? ध्यान से जाना बेटा। आंचल, रुक बेटा। आंचल बेटा रुक तो। कहाँ कहाँ दौड़ लगा रही हो? वो तो हवा हो गई। तुमने विद्या को कहीं देखा है? विद्या देखा है तो बताओ ना। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कहाँ चली गई? आज मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? पहले आंचल के जाते ही कांच का टूटना, ये तो अपशकुन है। और दूसरा क्यों बार बार मुझे भाई साहब की बात दिल दिमाग से जा ही नहीं रही है। उन्होंने जो कहा। भानु ने ऐसा क्या कह दिया बहू? मुझे बता ना, मैं सुबह से देख रहा हूं तू बहुत परेशान है, क्या हो गया? बाबूजी, जय महाकाल। क्या बात है बाबूजी? हमारी छुटकन बहू से क्या बातें हो रही हैं? हमें भी तो बताइए। भाई साहब, मैं बस बाबूजी से ये कह रही थी कि आप मेहमानों की चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। संभालना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं? मैं जलपान कराती हूँ सबको। जब सर से पांव तक घायल हो फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो समझ लेना चाहिए मामला दिल का ही है। छोटी। क्या छोटी? अरे आपको पता है भावना जी ने क्या किया? क्या किया? भावना जी ने अपने सारे घर वालों के सामने पुलिस वालों को उन गुंडों के बारे में बता दिया जिनसे आपने उन्हें बचाया था। और तो और भानु भी था वहां। अब इतना सब होने के बाद में कोहराम तो बहुत मचा होगा वहां पे। बेचारे, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ पुलिस वालों को बयान दिया ताकि आप पे हमला करने वाले जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। कितनी फिक्र है उन्हें आपकी, है ना भैया? भावना जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके परिवार वालों ने तो बवाल मचा दिया होगा। ये आंचल कहाँ रह गई? अरे मेरे लल्ला। ये लो भाई। चाची आप भी आइए ना। भावना तिलक नहीं कर सकती बेटा। मैं अभिषेक, रीत रिवाज में कोई विघ्न नहीं, समझे?
ठाकुर जी के स्थान पर माथा टेक लो। चाची बारात निकल गई क्या? अरे नहीं बेटा, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। मैं तो डरी। अब सुन सुन ना, आंचल कहाँ रह गई? तेरे साथ तो गई थी। वो मेरे साथ थोड़ी थी चाची। तेरे साथ नहीं गई थी वो। बेटा, हाँ मैं आंचल की माँ बोल रही हूँ। आंचल तुम्हारे घर आई थी ना वो ज्वेलरी लेने के लिए, वो निकल गई क्या? नहीं आंटी, वो तो नहीं आई। नहीं नहीं बेटा, वो यही बोल के गई थी कि वो तुम्हारे पास आ रही है। अच्छा वीडियो कॉल कौन कर सकता है? देखा, बुलबुल एकदम ठीक है, उसे एक खरोच भी नहीं आई। तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बेटी इस तरह से? मेरी बात सुनो, लड़की ठीक है और ठीक ही रहेगी अगर तुम हमारा काम करोगी तो। कैसा काम? दुनिया का सबसे आसान काम सच बोलना। सच? कैसे सच? वो जो लॉयर है ना, उस पर अटैक तुम्हारे जेठ भानु ने करवाया था। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। सुनो, बनो मत, तुम सब जानती हो और हम भी तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारा पति दीपक कब मरा, कैसे मरा, और तुम्हारी बेटी आंचल कहाँ पढ़ती है, कब जाती है, कहाँ जाती है, और तुम्हारा बरसाती का केस सब पता है। और ये भी जानते हैं कि तुमने राघव को अस्पताल कैसे पहुंचाया। अब जब तुम राघव की मदद कर ही रही हो तो पूरी तरह से करो। सच बोल दो, बता दो कि राघव पर हमला तुम्हारे जेठ भानु ने करवाया था। कब और कहां सच बोलना है वो हम पर छोड़ दो, हम मौका देंगे तुम्हें। तुम्हें बस ये मौका गंवाना नहीं है, वरना लड़की की गारंटी हमारी नहीं होगी। इस बात को याद रखना, समझ गई ना? आप मेरी बात सुनी। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? भावना जी ठीक तो है ना? कहाँ थी तुम? बारात निकलने वाली है, अभी भी मैं तुम्ही को ढूंढूं? और कोई काम नहीं मेरा? और बुलबुल कहाँ? तुम्हें मालूम नहीं, बारात के समय दूल्हे के हाथों बहनें कलावा बांधती हैं, जानती नहीं? तो आरुषि के साथ बुलबुल भी तो चाहिए ना? अरे बुलाओ उसे। सच बोल दो कि राघव पर हमला तुम्हारे जेठ भानु ने करवाया था, वरना लड़की की गारंटी हमारी नहीं होगी। भावना बहू, बुलबुल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है बुलबुल?
बाबूजी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है। मैं उसी की दवाई लेने के लिए बाहर निकली थी। चाची, तो क्या वो मुझे कलावा बांधने भी नहीं आएगी? सॉरी बेटा, वो ऐसा मौका कभी ना खोती, लेकिन सर में बहुत दर्द है ना, मैं उसकी दवाई लेने गई थी। अरे छोड़ो ना, एक बहन ने बांध दिया ना, रस्म पूरी होगी बस। उसका सर दर्द ठीक हो जाए, तुम पीछे आ जाओ। हाँ, उसको लेके चलिए जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए बारात निकालते हैं। घुटन है। गट फीलिंग ये बता रही है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन घर पर तो सब ठीक है। तो फिर भावना जी तो ठीक है ना? कॉल ही कर लेता हूं मैं। नहीं, शादी का माहौल है, किसी ने मेरा कॉल देख लिया तो। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप जो मुझसे करने के लिए कह रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी भावना जी आप इतनी परेशान क्यों है? और क्या नहीं हो सकता आपसे? भावना जी, हेलो। मेरा डर सही था, भावना जी जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन भावना जी तो शादी के वेन्यू पर है, शादी है कहां? स्वाति से पूछता हूं। नमस्ते भावना जी, आप अकेली कैसे? आपकी बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही वो बस पीछे पीछे मेहमानों के साथ आ रही है। अरे मीरा की माँ, जरा यहाँ आओ। कब और कहां सच बोलना है वो हम पर छोड़ दो। हम मौका देंगे तुम्हें कि राघव पर हमला तुम्हारे जेठ भानु ने करवाया था। कौन से मौके की बात कर रहा था वो आदमी? और जब भी वो मौका हो, मैं अपने भानु भाई साहब के खिलाफ कैसे गवाही दे सकती हूँ? जयमाला तो पहनाइए दूल्हे राजा।
जी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? फोन ही कर लेता हूं मैं। भानु शास्त्री, आज हमारे सुपुत्र अभिषेक का विवाह हमारे संबंधी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के सामने ये जो पुलिस तुम लेकर आए हो, क्या दिखाना चाहते हो? हमने तो सुना था कि शत्रुओं के बीच भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा की इतनी फिक्र थी, मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश क्यों की? साहस, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होने वाला, और जो आरोप लगाया है ना, उसका प्रमाण तो प्रस्तुत करो। वो तो मिल ही जाएगा। हमें टिप मिली है कि राघव जी पर हमला आप ही ने करवाया था, और गवाह आपकी फैमिली का मेंबर ही है। कब और कहां सच बोलना है वो हम पर छोड़ दो। हम मौका देंगे तुम्हें बस ये मौका गंवाना नहीं है, वरना लड़की की गारंटी हमारी नहीं होगी। हमारे कुटुंब का सदस्य? अरे हमें तो लगता है इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ किसी ने ठिठोली की है कि मुंह उठा के आप यहां पर चले आए विवाह के मंडप पर। अरे अगर भिखारियों को भोजन की आवश्यकता थी, हमसे कहा होता, हम भिजवा देते। सच अभी सामने आएगा। देखिए, आप जो कोई भी हैं, आपको पता है कि राघव जी पर हमला इन्होंने ही करवाया था, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सामने आइए और सच बताइए, प्लीज सामने आइए। आ गया मौका सच बोल के अपनी बच्ची की जान बचाने का। इस वक्त मुंह बंद रखा तो समझिए कि बच्ची के हर जन्मदिन पर हम इसे किश्तों में आपके पास भेजेंगे। यार, ये पापा जी बिना मतलब के शक की वजह से इन लोगों का फंक्शन बिगाड़ने आ गए। सुना ना तुम लोगों ने? ये पुलिस ऑफिसर क्या कह रहा है, वो इंसान सामने आए। तुम्हें बस ये मौका गंवाना नहीं है, वरना लड़की की गारंटी हमारी नहीं होगी। मैं मैंने भानु भाई साहब की बातें सुनी थी, उन्होंने राघव जी पर हमला करवाया। छुटकन भाऊ, तुम किस बात का प्रतिशोध ले रहे हो? होश में नहीं हो? नहीं हो ना होश में? क्या बक रही हो?
अरे इंस्पेक्टर साहब, इसके जो मन में आएगा ये बोलेगी और आप उसका विश्वास करेंगे। अगर ऐसा है तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं और आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास करना होगा। ये ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, इसने हमें जाल में फंसाने के लिए अपने ही बेटे पर हमला करवाया। हमने ये सब कुछ अपने कानों से सुना। अरे पूछिए इससे, पूछिए। वो हम पता कर लेंगे। भावना जी, आपके पास कोई सबूत है? लड़की ठीक है और ठीक ही रहेगी अगर तुम हमारा काम करोगी तो। मेरे पास एक पक्का सबूत है। मेरा कंगन गुम हो गया था। उसे ढूंढने में वहीं पे उसी जगह पर गई थी और वहां पे मुझे ये चेन मिली। ये भानु भाई साहब का है। ये मुझे उसी जगह पे मिला था जहां पर राघव जी पर हमला हुआ है। अब कोई जवाब है? कलेक्ट करो। भावना जी, ये क्या कर रही है? मेरे लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। मिस्टर भानु शास्त्री, मिल गया जवाब। अब बाकी के तेवर थाने में दिखाना। चल के ले चलो इनको।